नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं रेजोनेंस का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डॉट सिचुएशन। इससे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने मिले होंगे एग्ज़ाम में, लेकिन अगर 1 से 2 क्वेश्चन ही अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम नहीं चाहेंगे कि वो वाला क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड हो जाए। इसलिए मैं आपसे बस 5 से 6 मिनट लूँगा और आपको पूरा जो डॉट सिचुएशन किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, ये सभी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे आपका जितना भी कॉन्सेप्ट्स है इस छोटे से टॉपिक का, वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे 3 जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, वो तीनों सेंटेंस को आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखिए, पहला वाला लिखा है क्वेश्चन में डॉट इनमें से किसी के बीच में, मतलब कि क्वेश्चन में डॉट आपका स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ये जो लाइन मैंने जो यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए, आपको क्वेश्चन में एक फिगर दिया होगा। ठीक है, वो फिगर में आपका समझिए कि स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा या फिर ट्राइंगल, मतलब कि वो 3-4 फिगर का मिल के एक फिगर होगा। ठीक है, एक जो दो, जैसे ये स्क्वायर है, सर्कल है, एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं ये। ठीक है, फिगर में उनके बीच में ये डॉट होगा। क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन, क्वेश्चन में डॉट इनमें से किसी के बीच में, मतलब इनमें से किसी के बीच में, मतलब कि किसी भी 2 फिगर, 3 फिगर या फिर 4 फिगर के बीच में एक डॉट आपका क्वेश्चन में होगा। ठीक है, अब उसके अगला प्रोसेस देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। आप इस डॉट को नंबरिंग कर लीजिए और पहचानिए कि डॉट कौन से फिगर के बीच में आया है। अब ये देखिए, ये जो सेकंड नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आप उस डॉट को नंबरिंग कर लीजिए और पहचानिए कि डॉट कौन से फिगर के बीच में आया है। अब ये बात को ध्यान से समझिएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन में जो फिगर मिला, अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही डॉट हो, आपका 2 डॉट भी हो सकता है। सपोज़ करिए, ये देखिए, आपको मैं एग्जांपल जो क्वेश्चन यहाँ पे अगला करवाऊँगा आपको, इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, 2 डॉट आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब उसके बाद समझिए बात, आप उस डॉट को सबसे पहला काम करिए, आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग मतलब 1 2 3 4, या फिर आप ABCD भी कर लीजिए, जैसे कि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप नंबरिंग कर लीजिए। वो अगर सपोज करिए 2 डॉट दिए, तो आप 1 2 करके आप नंबरिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको उस डॉट को पहचानना है कि वो जो डॉट जो आपने नंबरिंग किया, सपोज आपने 1 नंबरिंग किया, तो वो जो एक जिसको आपने नंबरिंग किया, वो डॉट आपका किन फिगर्स के बीच में है। यहाँ ये देखिए, जो ऊपर वाली लाइन जो फॉलो हो रही, इनमें से किसी के बीच में। ठीक है, मतलब आपको पहचानना है कि वो किसके, किन 2 फिगर के बीच में, या किन 3 फिगर के बीच में, या फिर 4 फिगर के बीच में। ठीक है, जैसे स्क्वायर सर्कल के भी बीच में हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल के भी बीच में होता है। ये आपको पहचानना है। ठीक है, आपने ये पहचान लिया क्वेश्चन के फिगर को देख के। अब नीचे वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा, आप उसको अब ध्यान से पढ़िए। नीचे 4 ऑप्शन को वेरीफाई कीजिए, डॉट को रखकर आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये पता चल गया, आपने सपोज करिए कि पहला वाला डॉट आपने क्वेश्चन के फिगर से आपने ये पता कर लिया कि हाँ भैया, ये मेरा जो पहला डॉट है ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह आपको क्या करना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। अब आपको यही वेरीफाई करना है कि जो आप डॉट को आप पुटअप करना है उस चारों ऑप्शन में, और ये देखना है कि बस जो हमारा, जैसे हमने ये क्वेश्चन में सपोज किया था कि पहला डॉट जो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में आया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन में भी जो जो डॉट हमको रखना है, वो जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही बीच में आना चाहिए, कोई तीसरा फिगर के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वो तीसरा फिगर के बीच में आता है तो वो ऑप्शन आपका वो गलत होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। एक तरह से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शन वेरिफिकेशन करके ही बनते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। उस 2 एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाइएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल करते हैं। ये देखिए, ये NTSC स्टेज 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रेजोनेंस की बुक्स है, तो ये बहुत पूरे टॉपिक में यहाँ पे कवर करता हूँ। तो ठीक है, तो ये उसी बुक से है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। आप सपोज करिए, देखिए क्वेश्चन में आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, 3 सर्कल दिख रहे होंगे, बीच में दो सर्कल हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और फिर एक बाहर से सर्कल है। ठीक है, अब सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था कि आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे मैंने क्या बताया था, आप नंबरिंग कर लीजिए डॉट को। देखिए 1 2, मैंने डॉट को नंबरिंग कर लिया। ऊपर वाले डॉट को मैंने 1 कर दिया और दूसरे वाले डॉट को मैंने 2 कर दिया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, आप पहचानिए कि वो जो डॉट जो आपने नंबरिंग किया वो किन फिगर्स के बीच में है।
ठीक है। तो सपोज़ करिए कि मैं पहले दूसरा वाला डॉट को मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो दूसरा वाला डॉट आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखिए दूसरा डॉट आपका ये वाले सर्कल के भी बीच में आ रहा है, इसके भी बीच में आ रहा है और इसके भी बीच में आ रहा है, तीनों के बीच में आ रहा है आपका दूसरा वाला डॉट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको ऑप्शन जो नीचे 4 ऑप्शन है उसमें आपको ऑप्शन वेरिफिकेशन करना है और डॉट को रखना है, दूसरे डॉट को रखना है, जहाँ पे आपको ये बस ध्यान रखना है कि जो आपका जो दूसरा डॉट जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो तीनों के बीच में आना चाहिए। तो चलिए ये देखिए, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे डॉट रखता हूँ, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा डॉट, ये आपका डॉट पर, ये देखिए ये आपका जो डॉट मैंने यहाँ पे ऑप्शन वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए ये आपका दो सर्कल के ही बीच में आ रहा है, तीसरे सर्कल के बीच में नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपने ऐसे ही गलत हो गया, ये अपना ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ऐसे करके ही ऑप्शन वेरिफिकेशन करना है। अब चलिए मैं दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ता हूँ। दूसरे ऑप्शन में फिर से हम दूसरा डॉट रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं या फिर यहाँ पे रखते हैं, दोनों जगह में से आप किसी भी जगह पे रखिएगा। तो आपने ये देखा कि जो हमारा डॉट है वो बस 2 ही सर्कल के बीच में आ रहा है, तीनों सर्कल के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन में आपको ये पता है कि जो हमारा दूसरा डॉट है क्वेश्चन को देख के कि तीनों के बीच में आ रहा है, तो आप यहाँ देखिए सबसे अच्छा आप यहाँ बीच में रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने जो डॉट रखा है ऑप्शन में, वो देखिए आपका जो तीनों सर्कल के बीच में आ रहा है, तीनों सर्कल के अंदर है वो डॉट। ये देखिए ये वाले सर्कल के भी अंदर है, इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है, तीनों के अंदर है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अभी सही हो सकता है। तो एक बार हम चौथा वाला ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं। चौथे वाले ऑप्शन में अगर आप डॉट यहाँ रखिए तो ये देखिए ये 2 सर्कल के ही बीच में आ रहा है, तीनों सर्कल के बीच में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये भी 2 सर्कल के ही बीच में आ रहा है, तीनों के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। यहाँ पे हमको पहला डॉट वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी जिसमें हमने 1 नंबरिंग किया था। अब आपका वो पता चल गया कि आपका ऑप्शन सी सही है। अब पहला डॉट रखना, पहला डॉट देखिए वेरीफाई हो जाएगा। पहला डॉट आपका पता है जो हमने यहाँ पे नंबरिंग 1 किया है, ये हमारा बस एक ही सर्कल में आ रहा है, बाहर वाले सर्कल में। तो यहाँ देखिए सपोज करिए आप यहाँ पे डॉट रख लीजिए। देखिए डॉट आपने यहाँ पे रखा तो आप ये देखिए कि आपका जो ये डॉट है वो एक ही बाहर वाले सर्कल के ही अंदर आ रहा है, बाकी ये जो अंदर के जो 2 सर्कल आपके बने हुए हैं इसके बाहर है वो डॉट, मतलब कि ऑप्शन सी आपका वेरीफाई कर रहा है। ठीक है। तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि डॉट सिचुएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के करने हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इससे आपको समझिए कि आईएमओ या फिर आप कोई सी भी ओलंपियाड्स दे रहे हैं या फिर एनटीएससी है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है। लेकिन अगर आ गया तो हम ये हमारा बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए छोटा टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक और एग्जांपल में हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रोसेस आपको क्वेश्चन में क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। आप नंबरिंग कर लीजिए डॉट को। तो सपोज करिए इसको मैंने 1 नंबरिंग कर लिया, इसको 2 कर लिया, इसको 3 कर लिया। ठीक है, ये आपने नंबरिंग कर लिया, 3 डॉट दिए थे, अब तीनों को आपने नंबरिंग कर लिया। अब सबसे पहला चीज़ क्या करना है, अब हमको पहचानना है जो आपने डॉट नंबरिंग किया वो डॉट किन फिगर्स के बीच में। तो सपोज करिए यहाँ देखिए जिसको मैंने 1 नंबरिंग किया, अब 1 जो है वो हमारा बस सर्कल में आ रहा है, ना वो स्क्वायर में आ रहा है ना वो ट्राइंगल में आ रहा है, वो बस सर्कल के अंदर ही है, वो स्क्वायर के भी बाहर है, वो ट्राइंगल के भी बाहर है, ये आपको पता है। तो चलिए ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपने क्या किया, पहला डॉट आपका, चलिए पहला ऑप्शन में आपका यहाँ पे रखा जाएगा। ये देखिए ये जो मैंने पहला डॉट रखा वो आपका ट्राइंगल से भी बाहर है, वो आपका स्क्वायर से भी बाहर है, मतलब कि ए का सही होने का चांस है। अब बी की ओर बढ़ते हैं। तो बी में जो आपका जो डॉट है पहला वो यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए ये ट्राइंगल से भी बाहर है, ये स्क्वायर से भी बाहर है, मतलब कि ये भी चांस हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब चलिए मैं तीसरे की ओर बढ़ता हूँ। तो तीसरा में ये देखिए जो आपका सर्कल है, तीसरा ऑप्शन जो आपका सर्कल जो दिख रहा होगा वो स्क्वायर के अंदर है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि आपका पहला डॉट बस सर्कल के अंदर है, ना कि वो स्क्वायर और ना कि वो ट्राइंगल के अंदर है। इसलिए अगर मैं डॉट कहीं पर भी रखता, यहाँ पे कहीं पर भी रखता, तो ये पूरा स्क्वायर के अंदर होता। लेकिन ये ऑप्शन जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन के फिगर से मैच नहीं खाता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा ऐसे ही गलत हो गया।
वो ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी में ये देखिए, जो ऑप्शन डी में आपका जो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कैसे? ये देखिए ऑप्शन, अगर हम पहला डॉट को यहाँ पे रखते हैं तो ये देखिए ये ट्राइंगल के बीच में आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये देखिए ये स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है। अगर हम इसको सिर्फ यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ये बार छोटा सा जगह है यहाँ पे रखते हैं तो ये देखिए ये आपका स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है। मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया था कि पहला डॉट बस आपका सर्कल के अंदर है, वो स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर नहीं है। लेकिन हमने जो ऑप्शन वेरिफिकेशन किया ऑप्शन डी को, यहाँ पे आपने ये देखा कि जो हम कहीं पर भी डॉट रखते हैं तो वो किसी दो फिगर के बीच में आ रहा है, ठीक है, एकलौता सर्कल के बीच में नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपने ऐसे ही अपने को पता चल गया कि ये गलत है। अब बचते हैं अपने पास दो ऑप्शन, ए और बी। अब देखिए, अब हम पहला डॉट तो हमारा हो गया वेरीफाई। अब दूसरा डॉट देखते हैं। दूसरा डॉट आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये आपका तीनों फिगर के बीच में आ रहा है। वो ट्राइंगल के भी बीच में, स्क्वायर के भी बीच में और सर्कल के भी बीच में, ठीक है। दूसरा डॉट जो आपका है वो तीनों फिगर के बीच में है। तो अब सपोज करिए, तो पहले ऑप्शन में आपका जो डॉट है, आपका लॉजिक जो है वो यहाँ पे देखिए आसानी से आप पता चल जाएगा। ये देखिए आपका जो दूसरा डॉट है वो यहाँ पे रखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर मैंने ये दूसरा डॉट यहाँ पे रखा था वो देखिए ट्राइंगल के भी बीच में है, स्क्वायर के भी बीच में है और सर्कल के भी बीच में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अभी चांस हो सकते हैं, सही भी हो सकता है। अब ऑप्शन बी की बात कर देते हैं। ऑप्शन बी में भी आपका दूसरा डॉट यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर के भी अंदर हो गया, ट्राइंगल के भी अंदर हो गया, सर्कल के भी अंदर हो गया। मतलब कि ऑप्शन जो हमारा दूसरा डॉट है उससे हमको पता नहीं चला कि कौन सा ऑप्शन है ए और बी में से वो सही है। तो तीसरे डॉट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा डॉट जो हमारा जो क्वेश्चन में हमको दिख रहा है वो हमारा देखिए सर्कल और स्क्वायर के ही अंदर है, वो हमारा ट्राइंगल के अंदर नहीं है। ये देखिए ये वाला जो डॉट यहाँ बना हुआ है ये हमारा बस स्क्वायर और सर्कल के ही अंदर है, ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं। और ए और बी में देखिए तीसरा जो डॉट है कहाँ रखिएगा, हमको पता है कि सर्कल और स्क्वायर के बीच में। तो सर्कल और स्क्वायर मतलब कि ये यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये ट्राइंगल से बाहर है, ये ब्लू वाला डॉट जो मैंने रखा है वो ट्राइंगल से बाहर है। तो मतलब कि ऑप्शन ए सही हो सकता है। अब ऑप्शन बी में देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमको तीसरा डॉट रखना है जो कि ट्राइंगल के बाहर हो और सर्कल ट्राइंगल के बाहर, मतलब ट्राइंगल के बाहर तो यहाँ पे यही वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया नहीं तो ये वाला एरिया। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पे रखता है, यहाँ पे रखा डॉट, ये यहाँ पे रखा डॉट, ये तो ट्राइंगल के बाहर है लेकिन ये सर्कल के भी बाहर है। लेकिन हमारा जो तीसरा डॉट है ये क्वेश्चन में ये हमारा सर्कल के भी अंदर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल में बता दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया होगा, क्वेश्चन के फिगर में 3 से 4 जो फिगर जो मैंने बताया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सब सर्कल, ये इनके बीच में डॉट दिए गए होंगे। वो डॉट को आपको पहचानना है कि वो किन 2 किन 3 फिगर के बीच में आ रहे हैं। फिर उसी तरह आपको ऑप्शन में आपको क्या करना है कि वो डॉट एक एक करके और रख के देखना है, मतलब वेरीफाई करना है। और जिसमें आपका वो सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन के फिगर को, जो ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बहुत कम टाइम लेते हुए आपको मैंने बता दिया कि डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन में क्या होता है और किस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आगे फिर अगले टॉपिक में आऊँगा, अगला टॉपिक फिर मैं आपके लिए लाऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस तरह का पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं रेजोनेंस का पढ़ा हुआ हूँ और मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा आपको जिस लेवल का मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी एक IMO क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, स्वस्थ रहिए।